नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कुछ दिनों में चाइना जाने वाले हैं और चाइना में जाने के बाद वो काफी बड़ी डील्स करने की तरफ भी बात कर सकते हैं। 2-3 महीने पहले आपने देखा था कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर इंडिया गए थे और उन्होंने इंडिया के अंदर काफी बड़ी डील्स किए। वो ये चाह रहे थे कि हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इंडिया को भी सेल करे, साथ में बांग्लादेश को भी सेल करे और साथ में चाइना को भी इलेक्ट्रिसिटी सेल करे। तो चलिए आज देखते हैं इंडियन मीडिया का ये रिपोर्ट नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के बारे में कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कब चाइना जाने वाले हैं। रिपोर्ट देखते फिर आपके साथ बात करते हैं। नेपाल को लेकर चीन में अचानक भारत का डर दिख रहा है। दुनिया भर में जो चीन छोटे और कमजोर देशों पर कब्जे के लिए जाना जाता है, आज वही चीन नेपाल में कुछ ऐसा ही करने वाला था। चीन नेपाल को विकास परियोजनाओं को लेकर लालच दे रहा है। ऐसे में भारत और पीएम मोदी की कूटनीति से नेपाल में चीन का प्लान अब फेल हो गया है। नेपाल में चीन के इशारे पर काम करने वाले नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और विपक्ष के कई नेताओं का बड़ा प्लान अब फेल हो गया है, जिसके बाद वो भारत और पीएम मोदी को भला बुरा कह रहे हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे नेपाल के मसले पर भारत ने चीन को धाराशाही कर दिया है, लेकिन उससे पहले आपको नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के भारत दौरे को याद दिलाते हैं। दरअसल अब से महज कुछ दिन पहले ही जब नेपाल के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आए, तब उन्होंने कई बार भारत और पीएम मोदी की तारीफ की। पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भारत से फिर से पहले की तरह अपने रिश्तों को बेहतर करने की बात की। भारत और नेपाल के बीच कई अहम समझौते भी हुए, जो नेपाल में चीन के इशारे पर काम करने वाले नेपाल के विपक्ष के नेताओं को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आपको बताएं तो नेपाल नेशनल असेंबली के स्पीकर इस वक्त चीन की यात्रा पर हैं। उन्होंने बताया है कि उनके चीनी समकक्ष अधिकारी ने उनसे भारत और अमेरिका से सावधानी बरतने की अपील की है। दरअसल नेपाल, अमेरिका और भारत के बीच नजदीकियों से चीन घबराया हुआ है। नेपाल के नेशनल असेंबली के स्पीकर के सामने चीन ने भारत पर कई बेबुनियाद आरोप भी लगाए और उन्हें भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। नेपाल की बात की जाए तो नेपाल और भारत के बीच संबंध पहले से ही अच्छे और बेहद पुराने हैं। वहीं चीन की बात की जाए तो चीन लगातार नेपाल से अपने संबंध बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि चीन और नेपाल को लेकर विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि ड्रैगन नेपाल से नजदीकियां बढ़ाकर नेपाल के साथ भी ठीक ऐसा ही कुछ करेगा, जैसा उसने श्रीलंका, पाकिस्तान और ताइवान जैसे छोटे देशों के साथ किया। अमेरिकी विशेषज्ञों के माने तो चीन ये बात समझता है कि अगर भारत और अमेरिका एशिया में साथ रहे तो नेपाल में चीन कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। वॉशिंगटन भारत के साथ मिलकर नेपाल में चीन के प्रभाव को खत्म कर देगा। अमेरिकी विशेषज्ञ माइकल कुगलमैन ने जनवरी में कहा था कि अमेरिका नेपाल को इंडो पैसिफिक पॉलिसी के प्रमुख हिस्से के रूप में देखता है। तो रिपोर्ट आप लोगों ने देख ली, इंटरेस्टिंग लगी होगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे यह बात करूं कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर 30 सितंबर को जो है वो जाने वाले हैं चाइना, और चाइना के जाने के बाद क्या पता कि क्या क्या डील्स होंगी, बट मैं आपके साथ ये बात कर दूं कि काफी बड़ी डील्स होंगी नेपाल चाइना के बीच में और इंडियन मीडिया की काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आएंगी, तो उसके ऊपर हम ये आपके साथ बात करेंगे। यहाँ पे बात ये आ रही है कि नेपाल चाइना के बीच में जो ताल्लुकात की बात है वो काफी बेहतर हो रहे हैं। वैसे अगर हम देखते हैं तो ग्रेटर नेपाल के बारे में कभी वो नेपाल की मदद करना क्या कहता है, कभी कहता है कि हम मदद नहीं करने वाला, कभी बोलता है कि हम मदद करेंगे, कभी बोलता है मदद नहीं करेंगे। ये सारी सिचुएशन इस टाइम पे नेपाल चाइना के बीच में आई है। इंडियन मीडिया तो यही चाहता है कि नेपाल और चाइना के बीच में कभी ताल्लुकात बेहतर ही ना हो। इंडियन मीडिया तो ये कहता है कि इंडिया से कोई बेहतर कंट्री नेपाल के लिए बनता ही नहीं है। ये सारी चीज सिर्फ इंडियन मीडिया ही कहता है, बट अगर हम देखते हैं नेपाल चाइना की दोस्ती काफी बढ़ सकती है, अच्छे अच्छे ताल्लुकात बन सकते हैं, अच्छी अच्छी चीजें हो सकती है उनके बीच में। बट एक चीज ऐसी है जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि चाइना और नेपाल के बीच में अगर ताल्लुकात बेहतर हो जाते तो चाइना को चाहिए कि वो ग्रेटर नेपाल के बारे में भी नेपाल की मदद से इनकार करे। मदद से इनकार करेगा तो फिर नेपाल चाइना के बीच में ताल्लुकात उस तरह से बनते हुए नजर नहीं आएंगे जिस तरीके से अभी बनते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।